Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आपका जेबी एजुकेशन पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, हमारी इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज है वो जारी है। कुछ प्रॉब्लम्स होने के कारण, स्वास्थ्य से संबंधित और लॉकडाउन से संबंधित प्रॉब्लम्स होने के कारण जो हमने 1 वीक से वीडियो वो अपलोड नहीं किया है। अब मित्रों वीडियो वो रेगुलर आपको मिलेगा। अगर मित्रों आप इस चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इससे क्या होगा मित्रों, आपको नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाएगा। मित्रों, हमने इंडियन ज्योग्राफी में हिमालय है, हिमालय को मित्रों कंप्लीट कर लिया है। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि नदियों के आधार पर हमने हिमालय का वर्गीकरण पढ़ा था। आज मित्रों हम जो है भारत के प्रमुख ग्लेशियर हैं और दर्रों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है मित्रों, चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मित्रों, हम दर्रे हैं, दर्रों के बारे में हम समझते हैं, उनकी विशेषताओं के बारे में भी चर्चा करेंगे और ग्लेशियर क्या होते हैं, दर्रे क्या होते हैं। पहले मित्रों हम हेडिंग डाल सकते हैं आप ग्लेशियर। ग्लेशियर पहले हेडिंग डाल सकते हैं। ग्लेशियर किसे कहते हैं पहले हम समझते हैं। मित्रों इस प्रकार से क्या होते हैं ये, मित्रों क्या होते हैं, पर्वत होते हैं। ये पर्वत होते हैं। पर्वत कि हम देखते हैं जब ऊंचाई पर जाते हैं तो मित्रों जो है तापमान है वो कम होता चला जाता है। अगर हम 4400 मीटर यानी कि 4400 मीटर तक ऊंचाई पर जाते हैं, जिसे मित्रों हम हिमरेखा कहते हैं। अगर हिमरेखा से ऊपर जाते हैं तो मित्रों वो है, इस हिमरेखा के ऊपर मित्रों वो बर्फ़ है वो जम जाती है। और जो हम देखते हैं हिमालय है, हिमालय की जो अधिकांश चोटियां हैं मित्रों वो 4000 है या 4400 या 5000 कह सकते हैं हम, 5000 से ऊंचाई पर स्थित हैं। इस ऊंचाई पर स्थित होने के कारण मित्रों इन हिमालय की चोटियों पर बर्फ़ है वो वर्ष भर जमी रहती है। ये बर्फ़ है मित्रों, कुछ मौसम होता है जिसके कारण मित्रों पिघल भी जाती है और जिससे मित्रों नदियां हैं, इन नदियों के लिए जल का स्रोत का काम करती है। जैसे कि मित्रों हमने पढ़ाया था कि जो सिंधु नदी है, गंगा नदी है, यमुना नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी हैं, ये नदियां हैं ग्लेशियरों से ही निकलती हैं और इनके 2 स्रोत होते हैं। एक तो मित्रों वर्षा का जल और ग्लेशियर होते हैं। इस प्रकार से मित्रों इन पर क्या है, बर्फ़ है वो वर्ष भर जमी रहती है। इस प्रकार से बर्फ़ जमी रहती है और ये मित्रों इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें ही मित्रों हम क्या कहते हैं, ग्लेशियर कहते हैं। ठीक है मित्रों, एक ग्लेशियर हैं वो हिमरेखा से ऊपर ही पाए जाते हैं। ठीक है मित्रों, ग्लेशियर आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम देखते हैं भारत में कौन कौन से ग्लेशियर पाए जाते हैं, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। आप हेडिंग डाल सकते हैं भारत के प्रमुख ग्लेशियर। भारत के प्रमुख ग्लेशियर। ठीक है मित्रों, भारत के जो ग्लेशियर हैं मित्रों 5 ग्लेशियर हैं, आप हम कह सकते हैं। विश्व के लगभग 5 बड़े ग्लेशियर हैं वो जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं और जम्मू कश्मीर में ही वे सिर्फ लद्दाख श्रेणी पर, काराकोरम श्रेणी पर पाए जाते हैं। कौन श्रेणी पर? काराकोरम श्रेणी पर पाए जाते हैं। मित्रों आपको हमने हिमालय में पढ़ाया था कि जम्मू कश्मीर में 3 श्रेणियाँ पाई जाती हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। काराकोरम श्रेणी पर मित्रों वो विश्व के लगभग 5 ग्लेशियर हैं, सबसे बड़े ग्लेशियर वो पाए जाते हैं। उनका क्रम इस प्रकार है, आप लिख सकते हैं। पहला है मित्रों ससाइमी। ससाइमी ससाइमी ग्लेशियर है, ये मित्र जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पाया जाता है। इसके बाद मित्र दूसरा है सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर। इसके बाद मित्र तीसरा है स्पर ग्लेशियर। स्पर ग्लेशियर। और चौथा ग्लेशियर है मित्रों व्यापो ग्लेशियर। व्यापो ग्लेशियर। इसके बाद 5वां ग्लेशियर है ससाइमी, हिस्पर, व्यापो और बाल्टोरो। बाल्टोरो ग्लेशियर एक ग्लेशियर है मित्रों, किस पर पाए जाते हैं आप देख रहे हैं। ये मित्रों ससाइमी,
सियाचिन, हिस्पर, व्यापो, बाल्टोरो, ये 5 ग्लेशियर हैं मित्रों किस पर पाए जाते हैं? ये पांचों ग्लेशियर हैं मित्रों काराकोरम श्रेणी पर पाए जाते हैं। काराकोरम श्रेणी है, इस श्रेणी पर पाए जाते हैं। मित्रों ससाइमी ग्लेशियर है, ये ससाइमी ग्लेशियर है भारत का ऊंचाई पर स्थित सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ससाइमी ग्लेशियर है ये भारत का ऊंचाई पर है, यानी कि भारत क्यों देखते हैं तो ससाइमी ग्लेशियर है सबसे ऊंचाई पर स्थित ग्लेशियर है। इसके बाद देखते हैं मित्रों सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर है ये मित्रों काराकोरम दर्रा है, इसी के पास में पाया जाता है। सियाचिन ग्लेशियर से मित्रों एक नदी निकलती है जिसे मित्रों हम नुब्रा नदी कहते हैं। कौन सी नदी? नुब्रा नदी। और जिस स्थान पर बहती है ये नदी एक घाटी का निर्माण करती है जिसे मित्रों नुब्रा नदी घाटी कहते हैं। अगर हमें मित्रों ये आप देख रहे हैं क्या है मित्रों? ले है, ये डॉट डॉट स्थान देख रहे हैं, ये क्या है मित्रों? है ले है। ले से अगर हमें सियाचिन ग्लेशियर जाना है तो सियाचिन ग्लेशियर जाने के लिए हम मित्रों आप देख रहे हैं एक कौन सा दर्रा है? खारदूला दर्रा है। खारदूला दर्रे से होकर गुजरना पड़ता है। ठीक है मित्रों। इसके बाद एक ग्लेशियर है इस पर व्यापो, बाल्टोरो। एक ग्लेशियर कहाँ पर पाए जाते हैं? ये काराकोरम श्रेणी पर पाए जाते हैं। इसके बाद मित्रों और ग्लेशियर हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। इसके बाद मित्रों उत्तराखंड में ग्लेशियर पाए जाते हैं। उत्तराखंड में 3-4 ग्लेशियर पाए जाते हैं। पहला है मित्रों गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर है, इससे मित्रों आपको पता है गंगा नदी निकलती है, हमने नदी वाले टॉपिक में अच्छे समझाया है। दूसरा है मित्रों यमुनोत्री ग्लेशियर। यमुनोत्री ग्लेशियर से मित्रों यमुना नदी है वो निकलती है। इसके बाद हम देखते हैं जो तीसरा ग्लेशियर है मिलाप ग्लेशियर। मिलाप ग्लेशियर ये भी मित्रों उत्तराखंड में पाया जाता है। और चौथा है मित्रों केदारनाथ ग्लेशियर। केदारनाथ ये ग्लेशियर हैं, ये मित्रों कहाँ पर पाए जाते हैं? ये आप देख रहे हैं ये वाला चित्र उत्तराखंड है, ये उत्तराखंड में पाए जाते हैं। इसके बाद एक ग्लेशियर है मित्रों सिक्किम में पाया जाता है। सिक्किम में एक ग्लेशियर पाया जाता है, इसे मित्रों जेमू ग्लेशियर कहते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर मित्रों जेमू ग्लेशियर है वो सिक्किम में पाया जाता है, सिक्किम है। यहाँ पर मित्रों कौन सा ग्लेशियर पाया जाता है? जेमू ग्लेशियर पाया जाता है। जेमू ग्लेशियर से मित्रों एक नदी निकलती है जिसे मित्रों तीस्ता नदी कहते हैं। तीस्ता नदी, तीस्ता नदी है वो मित्रों जेमू ग्लेशियर से इस प्रकार से निकलती है। और ये मित्रों ब्रह्मपुत्र नदी है, इस प्रकार से ब्रह्मपुत्र नदी है, इस ब्रह्मपुत्र नदी में आकर के मिल जाती है। ठीक है मित्रों, एक ग्लेशियर हैं, एक भारत में ग्लेशियर पाए जाते हैं, ये प्रमुख ग्लेशियर हैं। इसके बाद हम दर्रों की चर्चा करते हैं। आप हेडिंग डाल सकते हैं भारत के प्रमुख दर्रे। पहले हम समझ लेते हैं दर्रे क्या होते हैं। दर्रे, दर्रे मित्रों क्या होते हैं? जैसे कि मित्रों हम देखते हैं तो एक पहाड़ी है और एक पहाड़ी है, ये है मित्रों 2 पहाड़ी हैं। इन 2 पहाड़ियों के मध्य है ये रास्ता है या गैप पाया जाता है। 2 पहाड़ियों के मध्य जो गैप पाया जाता है उसे मित्रों हम दर्रा कहते हैं। यानी कि मित्रों 2 पहाड़ी है, 2 पहाड़ियों के मध्य जो गैप पाया जाता है उसे मित्रों हम दर्रा कहते हैं। ये दर्रा है मित्रों, ये दर्रा है हम कहते हैं जो पूर्ववर्ती नदियां हैं, पूर्ववर्ती नदियां हैं, इस पूर्ववर्ती नदियों से जो मित्रों नदियां हैं इनसे मित्रों इस दर्रों का निर्माण हुआ है। अर्थात हम कह सकते हैं पहले यहाँ पर मित्रों जो नदियां हैं इस प्रकार से यहाँ पर बहती थीं, लेकिन अब नदियां हैं विलुप्त हो चुकी हैं, जिसके कारण इन्होंने मित्रों क्या कर दिया है, इन पहाड़ों को काट दिया है और रास्ता प्रदान कर दिया है। इसीलिए और इन यानी कि ये रास्ता प्रदान कर दिया है, इसे क्या कहते हैं मित्रों? दर्रा कहते हैं। ये दर्रा है, ये दर्रा है मित्रों हमारे लिए रास्ता प्रदान करता है। सड़क या रेल मार्ग रास्ता है वो दर्रे हमें प्रदान करते हैं, इसलिए मित्रों दर्रों का महत्व बहुत अधिक है। ठीक है मित्रों, आइए हम चर्चा करते हैं भारत के कौन कौन से दर्रे हैं, कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, उनकी विशेषताओं के बारे में। आप हेडिंग डाल सकते हैं भारत के प्रमुख दर्रे। भारत के प्रमुख दर्रे, प्रमुख दर्रे। ठीक है मित्रों, भारत के प्रमुख दर्रे पहले हम मित्रों लद्दाख से ही स्टार्ट करते हैं। तो लद्दाख में कौन कौन से दर्रे हैं वो पाए जाते हैं?
पहला है मित्रों काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा आप देख रहे हैं ये क्या है, एक काराकोरम दर्रा है। काराकोरम दर्रा है एक काराकोरम श्रेणी पर पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? लद्दाख में पाया जाता है, काराकोरम श्रेणी पर पाया जाता है। एक काराकोरम दर्रा है, आप देख रहे हैं चीन है। चीन से एक पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर है। इस पर मित्रों जो इधर देख रहे हैं पाकिस्तान है, पाकिस्तान और चीन के मध्य जो रास्ता प्रदान करता है वो कौन सा दर्रा करता है? काराकोरम दर्रा है, वो रास्ता प्रदान करता है। इसके बाद हम दूसरा दर्रा देखते हैं, एक है मित्रों खारदूना दर्रा। ये भी मित्रों खारदूना दर्रा है, एक खारदूंगला दर्रा है। ये भी मित्रों कहाँ पर पाया जाता है? एक लद्दाख श्रेणी पर पाया जाता है। आप देख रहे हैं ये कौन सी श्रेणी है? काराकोरम श्रेणी है, ये लद्दाख श्रेणी है और ये जास्कर श्रेणी है। तो काराकोरम लद्दाख श्रेणी पर कौन सा दर्रा पाया जाता है? एक खारदूना दर्रा पाया जाता है। खारदूना दर्रा है मित्रों लद्दाख में ही पाया जाता है। और आप देख रहे हैं ये क्या है? ये लेह है। लेह से हमें अगर सियाचिन ग्लेशियर जाना है, लेह से हमें सियाचिन ग्लेशियर जाने के लिए हमें मित्रों खारदूना दर्रा है, इस खारदूना दर्रे से होकर गुजरना पड़ता है। ठीक है, यह खारदूना दर्रा है वो लेह और सियाचिन के मध्य रास्ता का काम करता है। ठीक है मित्रों, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम आगे और बढ़ते हैं। इसके बाद है मित्रों ये लद्दाख श्रेणी है। लद्दाख के बाद मित्रों ये कौन सी श्रेणी है? जास्कर श्रेणी है। जास्कर श्रेणी पर मित्रों 4 है, प्रमुख रूप से 4 दर्रे पाए जाते हैं। पहला दर्रा कौन सा है? यानी कि हम पढ़ते हैं जास्कर श्रेणी पर। जास्कर श्रेणी पर कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि जास्कर श्रेणी पर कौन कौन से दर्रे हैं वो पाए जाते हैं। तो जास्कर श्रेणी पर दर्रा पाया जाता है बुर्जिला दर्रा। बुर्जिला, पहला है बुर्जिला दर्रा, दूसरा है मित्रों जोजिला दर्रा, जोजिला दर्रा, तीसरा दर्रा है आप देख रहे हैं बाड़ा लाचाला दर्रा। बाड़ा लाचाला दर्रा और चौथा है सिपकीला दर्रा। ये 4 दर्रे हैं मित्रों जास्कर श्रेणी पर पाए जाते हैं। बुर्जिला दर्रा और जोजिला दर्रा है ये मित्रों जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। और बाड़ा लाचाला और सिपकीला दर्रा है ये मित्रों हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। आप हम उनके बारे में चर्चा करते हैं। बुर्जिला दर्रा है, ये बुर्जिला दर्रा है, आप देख रहे हैं बुर्जिला दर्रा है, ये बुर्जिला दर्रा है। अगर हमें मित्रों बुर्जिला दर्रा है ये मित्रों आप देख रहे हैं ये क्या है? ये जम्मू है, ये श्रीनगर है और ये गिलगित है। तो हमें श्रीनगर से गिलगित के मध्य जो रास्ता प्रदान करता है वो बुर्जिला दर्रा है, ये रास्ता प्रदान करता है। यानी कि हमें श्रीनगर से गिलगित जाना है तो हम मित्रों हमें बुर्जिला दर्रे से होकर गुजरना पड़ता है। बुर्जिला दर्रा जास्कर श्रेणी पर पाया जाता है और जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा ही मित्रों जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। और जोजिला दर्रा है ये मित्रों आप देख रहे हैं जोजिला दर्रा है ये मित्रों क्या है? श्रीनगर है। श्रीनगर और आप देख रहे हैं क्या है? श्रीनगर है और एक क्या है? लेह है। श्रीनगर से ले जाने के लिए जो रास्ता प्रदान करता है वो जोजिला दर्रा है, वो रास्ता प्रदान करता है। इसके बाद हम देखते हैं बाड़ा लाचाला दर्रा। ये बाड़ा लाचाला दर्रा और सिपकीला दर्रा है मित्रों ये हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं और ये जास्कर श्रेणी पर पाया जाता है। ये बाड़ा लाचाला दर्रा है। बाड़ा लाचाला दर्रे से आप देख रहे हैं क्या है? मंडी है। मंडी है हिमाचल प्रदेश में एक स्थान है, मंडी है। मंडी से हमें ले जाने के लिए रास्ता प्रदान करता है। बाड़ा लाचाला दर्रा है, हमें मंडी से जो ले के लिए रास्ता प्रदान करता है वो बाड़ा लाचाला दर्रा प्रदान करता है। इसके बाद हम देखते हैं सिपकीला दर्रा।
ये सिवकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है और ये जास्कर श्रेणी पर पाया जाता है। सिवकिला दर्रे से मित्रों वो हमने पढ़ा था कि जो गंगा नदी है वो सिवकिला दर्रे से ही मित्रों भारत में प्रवेश करती है और जम्मू कश्मीर इस प्रकार से बहती हुई और पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। तो मित्रों सिवकिला दर्रे से कौन सी नदी प्रवेश करती है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, कौन सी नदी, यानी कि गंगा नदी है वो सिवकिला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। और मित्रों सिवकिला दर्रा है, ये दर्रा है तिब्बत की मध्य है और भारत की मध्य है क्या रास्ता प्रदान करता है। इसके बाद हम देखते हैं बने ये क्या है मित्रों पीर पंजाल श्रेणी। पीर पंजाल श्रेणी पर मित्रों 3 दर्रे पाए जाते हैं। ये पीर पंजाल श्रेणी है। पीर पंजाल श्रेणी पर मित्रों 3 दर्रे पाए जाते हैं, बनिहाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा और रोहतांग दर्रा। जो 2 दर्रे हैं आप देख रहे हैं ये वाले बनिहाल और पीर पंजाल है, ये मित्रों जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। बनिहाल दर्रा और पीर पंजाल दर्रा है वो जम्मू कश्मीर में पाया जाता है और रोहतांग दर्रा है ये मित्र हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। बनिहाल दर्रा है मित्रों आप देख रहे हैं क्या ये जम्मू से श्रीनगर की मध्य, जम्मू से जो श्रीनगर है इसके मध्य जो रास्ता प्रदान करता है वो मित्रों बनिहाल दर्रा रास्ता प्रदान करता है। ये रास्ता को मित्रों हम कहते हैं जम्मू कश्मीर या जम्मू श्रीनगर हाईवे। इस जम्मू श्रीनगर हाईवे को मित्रों हम नाम देते हैं नेशनल हाईवे N1। ये मित्रों सभी प्रतियोगिता परीक्षा में बार बार पूछा जाता है कि जम्मू से श्रीनगर के मध्य जो रास्ता प्रदान है उसे क्या नाम से जानते हैं, NHNA, ये इसका नाम है। और मित्रों ये रास्ता है एक बनिहाल दर्रा है। इस बनिहाल दर्रे पर एक सुरंग पाई जाती है जिसे जवाहर सुरंग कहते हैं। जवाहर सुरंग है मित्रों जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए जो हाईवे है वो जवाहर सुरंग से ही होकर गुजरता है और इस रास्ते का नाम क्या है, NH1A रास्ता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम पीर पंजाल श्रेणी है। पीर पंजाल दर्रे पर ही पाई जाती है और कहाँ पर पाई जाती है, जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। इसके बाद देखते हैं मित्रों रोहतांग दर्रा है। ये रोहतांग दर्रा है हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है और कौन सी श्रेणी पर पाया जाता है, पीर पंजाल श्रेणी पर पाया जाता है। इसके बाद आप हेडिंग डालिए उत्तराखंड में जो पाए जाते हैं उन दर्रों के बारे में हम चर्चा करते हैं। किसके उत्तराखंड में कौन कौन से दर्रे पाए जाते हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। उत्तराखंड में प्रमुख रूप से मित्रों जो 4 दर्रे हैं, ये 4 दर्रे हैं उत्तराखंड में पाए जाते हैं। आप लिख सकते हैं मुलिंग, मानाला, नीतिला या लेकापानी। इसे मित्रों माना या नीति दर्रा भी लिखा आ जाता है। तो ये 4 दर्रे हैं मित्रों कहाँ पर पाए जाते हैं, ये उत्तराखंड में पाए जाते हैं। ये दर्रे हैं भारत और तिब्बत के मध्य है वो रास्ता प्रदान करते हैं। अगर हमें मित्रों मानसरोवर जाना हो, कैलाश मानसरोवर झील, मानसरोवर और केदारनाथ, बद्रीनाथ, इनके मध्य जो रास्ता या तिब्बत के मध्य जो रास्ता प्रदान करता है ये मित्रों इन्हीं दर्रों से होकर हमें जाना पड़ता है। यानी कि तिब्बत और हम कह सकते हैं भारत के मध्य जो रास्ता प्रदान करते हैं वो उत्तराखंड के ये दर्रे प्रदान करते हैं। ठीक है मित्रों, इसके बाद आप हेडिंग डाली है इसमें, ये क्या है, सिक्किम में कौन कौन से दर्रे पाए जाते हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। सिक्किम में मित्रों प्रमुख रूप से 2 दर्रे पाए जाते हैं, एक है नाथुला दर्रा और एक है जेलेपला दर्रा। ये दर्रे हैं मित्रों, ये भी मित्रों आप देख रहे हैं चीन और भारत के मध्य है ये रास्ता प्रदान करते हैं और ये मित्रों व्यापारिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अधिकतर भारत का व्यापार है इन्हीं दर्रों से होकर किया जाता है। मित्रों नाथुला दर्रा है, ये नाथुला दर्रे को मित्रों 1962 में जब भारत चीन युद्ध हुआ था इस कारण से मित्रों बंद कर दिया गया था।
लेकिन मित्रों इसे 2006 में इसे मित्रों पुनः है वो खोल दिया गया है। और भारत और चीन के मध्य सबसे अधिक व्यापार होता है ये नाथुला दर्रे से ही किया जाता है। ये जेलेपला दर्रा और नाथुला दर्रा हैं, ये कहाँ पर पाए जाते हैं मित्रों? सिक्किम में पाए जाते हैं। और चीन और भारत के मध्य जी बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से ही अधिकतर मित्रों व्यापार है, भारत चीन व्यापार है वो होता है। इसके बाद हम देखते हैं अरुणाचल प्रदेश में दर्रे। अरुणाचल प्रदेश में प्रमुख रूप से 4-5 दर्रे पाए जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश में दर्रे पाए जाते हैं, आप लिख सकते हैं बोमडिला दर्रा, यांग्याप दर्रा, दिपू दर्रा, पांगसांड दर्रा, लकापानी दर्रा। इस सभी दर्रे हैं, 5 दर्रे हैं, ये अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। मित्र जो दिपू दर्रा है आप देख रहे हैं, ये दिपू दर्रा है, ये चीन और म्यांमार है। इन चीन और म्यांमार के मध्य पाया जाता है। ये आप देख रहे हैं यहाँ इस प्रकार से क्या है हम देखते हैं तो ये क्या है मित्रों? म्यांमार है। ये क्या है मित्रों? म्यांमार है। और ये क्या मित्र? चीन है। तो चीन और म्यांमार के मध्य जो दर्रा पाया जाता है वो कौन सा है मित्र? दिपू दर्रा है, इसकी सीमा पर पाया जाता है। हम देखते हैं लिकापानी और पांगसांड दर्रा है, ये मित्र भारत है या अरुणाचल प्रदेश है और म्यांमार सीमा पर पाए जाते हैं। इसके बाद मित्रों ये तिजू दर्रा है, ये तिजू दर्रा है, ये मित्र मणिपुर में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? ये मणिपुर है, आप देख रहे हैं मणिपुर में तिजू दर्रा पाया जाता है। ये मित्र म्यांमार है और मणिपुर है या भारत के मध्य रास्ता प्रदान करता है। इसके बाद हम देखते हैं अगला दर्रा है ये थालघाट और भोरघाट। ये दर्रा है, ये मित्र महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। ये थालघाट दर्रा है मित्र मुंबई है, मुंबई के मध्य है, रास्ता प्रदान करता है, सड़क और रेल मार्ग रास्ता प्रदान करता है। इसके बाद हम देखते हैं भोरघाट दर्रा है मित्र मुंबई है और मुंबई से हमें पुणे जाने के लिए जो रास्ता प्रदान करता है मित्र भोरघाट दर्रा है वो रास्ता प्रदान करता है। इसके बाद मित्रों पालघाट और सैनकोटा ये दर्रे हैं, ये मित्रों केरल में पाए जाते हैं। पालघाट और सैनकोटा, पालघाट दर्रा है, ये पालघाट मित्र नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी है, इन अन्नामलाई पहाड़ी के मध्य पाया जाता है। पालघाट दर्रा है वो नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी है, इनके मध्य पाया जाता है। और सैनकोटा दर्रा है ये मित्रों केरल और तमिलनाडु के मध्य रास्ता प्रदान करता है। केरल और तमिलनाडु के मध्य रास्ता प्रदान करता है। कुछ दर्रे हैं जो मित्रों पहले भारत में ही थे, अब भारत जो अन्य देश से जब भारत पर आक्रमण हुआ, कुछ दर्रों से होकर है जो भारत पर आक्रमण हुआ था, जो कि अब कहाँ पर पाए जाते हैं? पाकिस्तान में पाए जाते हैं। उन दर्रों के बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। कौन कौन से दर्रे हैं? गोमल आप लिख सकते हैं, गोमल, मकरान, खेवर दर्रा, खेवर, खुर्रम और बोलम। ये दर्रे हैं, ये मित्रों कहाँ पर पाए जाते हैं? पाकिस्तान में पाए जाते हैं। इन्हें आप थोड़ा बस ध्यान रख लीजिए कि पाकिस्तान में कौन कौन से दर्रे पाए जाते हैं। ठीक है मित्रों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।